एक छोटी सी कहानी से आज के इस उज्जवल पाटनी शो की शुरुआत करता हूं। दो बौद्ध भिक्षु यानी साधु समझ गए होंगे आप। दो बौद्ध भिक्षु रास्ते से जा रहे थे, तो उनके गुरु ने उनको ट्रेनिंग दी थी कि भाई स्त्रियों से थोड़ा दूर रहना, स्त्रियों का स्पर्श, स्त्रियों में ज्यादा आसक्ति, ज्यादा आकर्षण मत रखो। तो इतने में रास्ते में एक छोटा सा तालाब पड़ा जिसको उनको पार करना था। वहां पे एक बहुत सुंदर युवती खड़ी थी, तो उसने इनसे कहा कि मुझे डर लग रहा है, मैं पार नहीं कर पा रही हूं। तो इसमें से एक बौद्ध भिक्षु ने उस युवती को कंधे पे ऐसा करके टांग लिया और तालाब पार कर दिया। तालाब पार करके उस सीनियर भिक्षु ने उसको उतार दिया और आगे चले गए। साथ में एक जूनियर भिक्षु था, वो थोड़ी देर तक बहुत तनाव में रहा। कुछ दूर जाने के बाद वो सीनियर भिक्षु से कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया। और क्यों अच्छा नहीं किया? बोले गुरुजी ने कहा था कि स्त्रियों से दूर रहना और आपने तो उस स्त्री को कंधे पे लाद लिया। तो सीनियर भिक्षु कहता है, अरे मैंने तो उसको कब से उतार दिया, तुम उसको अभी तक दिमाग में लादे हो। साथियों, कितने सारे लोग कितनी चीजों को दिमाग पे लादे हुए हैं। उसने कार्य किया, उसको उतार दिया, उसकी एक आवश्यकता थी, खत्म किया, आगे बढ़ गया। लेकिन दुनिया में कितने लोग कितनी चीज को दिमाग पे लादे हुए हैं। मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने गलत किया, एक समय था उसने मेरा साथ नहीं दिया जब वो दे सकता था, मेरे साथ इनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यार, इतना बोझ लाद के घूमोगे तो बड़े कैसे होगे? इतना बोझ, एक गाड़ी में भी ज्यादा बोझ होता है ना तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है। एक कार में बहुत ज्यादा सवारी बिठा दो और उसकी डिक्की में पूरा लोड भर दो तो कार पूरी दब जाती है, स्पीड ब्रेकर भी नीचे से मारने लग जाता है और ऊपर से भी स्पीड कम हो जाती है। इतना बोझ रखोगे तो स्पीड कैसे पकड़ोगे? इतना बोझ रखोगे तो आपकी गाड़ी स्पीड कैसे चलेगी? हर दिन बोझ उतारते चलो। हर रात जब आप अपनी वर्क प्लेस से निकलो, उस दिन वहां के मतभेद वहीं छोड़ के निकलो। और एक कदम आगे बढ़ सकते हो तो किसी से विवाद हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए तो सामने वाले से कहना, यार आज तेरे और मेरे बीच जो हुआ उसमें मेरी जो गलती है उसके लिए आई एम सॉरी। उसकी क्या गलती है, इसका जिम्मेदारी उसकी है, उसको माफी मांगना है नहीं मांगना है वो उसकी प्रॉब्लम है। आप अपना बोझ उतारो और आगे बढ़ो। बोझ मत लो, किसी जगह का बोझ मत लो। किसी भी दिन के विवाद को अगले दिन तक मत जाने दो। अपनी पत्नी से लड़ाई हो जाए, पति से लड़ाई हो जाए, घर में किसी से लड़ाई हो जाए, कोशिश करो अपनी ओर से रात के पहले एक पहल कर दो। क्योंकि यदि 24 घंटा कटा तो उसमें बहुत सारी गांठें बनी, फिर गांठों को खोलना बहुत कठिन काम है। बाहें फैला के गले लगाओ लोगों को, आगे बढ़ो। जो जितना बोझ लादेगा दिमाग में, छोटी छोटी चीज का बोझ, वो कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। बड़ा वही बन सकता है जो खाली होगा। किसी पात्र में पहले से बहुत चीज भरी हो तो अमृत भी आ जाए तो उस पात्र में नहीं डाल सकते। किसी अलमारी में पूरा तरह से सामान भरा हो तो चाहे कुछ भी आ जाए उस अलमारी में और सामान नहीं रखा जा सकता। साथियों, बड़ा वही बनेगा जो खाली होगा। खाली तभी होगे जब बोझा कम करोगे। और यदि जिंदगी में वाकई कुछ बनना चाहते हो, यदि जिंदगी का आनंद लूटना चाहते हो, यदि जिंदगी में कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हो, यदि जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, अल्टीमेटली सबका पर्पस क्या है? खुश रहना। और वो कैसे खुश रह सकता है जो बोझा रखा हुआ है? किसी सीट में आप एक कील गड़ा दो और आप जब भी उस पर बैठो वो कील जोर से चुभे तो आपको कितनी भी महंगी कुर्सी हो बैठने का आनंद नहीं आएगा, भले वो कुर्सी करोड़ों की क्यों ना हो। वो कुर्सी तो आपको तभी आनंद देगी जब वो कील वहां से हट जाएगी और आप आसानी से पसर के बैठ पाओगे। तो बड़ा वही बनेगा जो बोझा कम लादेगा। और जितने भी लोग किसी भी किस्म का बोझ लाद के घूम रहे हैं, ये आपका चुनाव है और ये चुनाव आपको हर दिन छोटा बना रहा है, औसत बना रहा है, आपको तनाव